हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है शो दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये जो शो दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कर्व, जो कर्व है इसके जितने भी कॉर्ड हैं वो राइट एंगल बना रहे हैं बेटा ओरिजिन पे। ठीक है, और किस फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये हमको फिक्स्ड पॉइंट निकालना है कि कौन से पॉइंट से पास पास कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसमें होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेटा देखिए क्या होता है। इफ अ लाइन y is equal to mx plus c intersect the curve intersect the curve at 2 points OA and OB। ठीक है, can be written as homogenized can be written as homogenize written as homogenize। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कर्व दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इंटू प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये कुछ इस तरीके का कर्व दे रखा है तो इसको होमोजेनाइज करने का मतलब क्या होता है। होमोजेनाइज का मतलब क्या है कि बेटा पावर यहाँ पे कितनी है, डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे डिग्री 0 है। होमोजेनाइज करने का मतलब क्या होता है कि सबकी जो पावर होनी चाहिए, सबकी डिग्री जो होनी चाहिए वो होमोजेनस होनी चाहिए। तो होमोजेनस करने के लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां 1 डिग्री है वहां वहां 1 डिग्री से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जहां जहां 0 डिग्री वहां पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा किसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 1। आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो 1 की जगह पे। भाई आप पहले एम एक्स को एल एच एस शिफ्ट किया, फिर दोनों तरफ से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा और ये 1। तो जहां जहां 1 है, सपोज जी एक्स इंटू 1 है, ये एफ वाई इंटू 1 है और c इंटू 1 स्क्वायर है, तो जहां जहां 1 है वहां वहां पे हमको y माइनस एम एक्स अपॉन सी पुट करना है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx इंटू वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f y इंटू वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी, और देखो यहाँ पे प्लस c इंटू वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इस तरह से करने से ये होमोजेनाइज हो गया। कैसे होमोजेनाइज हो गया कि भाई देखो ये एक x है, ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये y है और ये y को मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये तो ऑलरेडी हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो ये कुछ आपके पास इस तरीके का जनरल फॉर्म बनेगा इसका, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके का बनेगा ये। और ये एक्सप्रेशन होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो अगर इसमें कह रहा है राइट एंगल एट ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन पे राइट एंगल बना रहा होगा तो यहां से हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये 0 के इक्वल होगा। तो ये कुछ बेसिक की कॉन्सेप्ट है जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो कर्व दे रखा है, आपके पास कर्व क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। और सपोज कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके दे रखा है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब जो गिवन कर्व है इसको आप होमोजेनाइज कर दो। कैसे होमोजेनाइज कर दो, जैसे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लिखा है प्लस 4y
-2x, ठीक है, इन दोनों को ग्रुप करके इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और 1 की जगह पे जो y की वैल्यू आपने ये ऊपर निकाला है इसको पुट कर दो, तो 3x² माइनस 4y² प्लस 4y माइनस 2x, और इधर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, y माइनस mx अपॉन c इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 3cx² प्लस, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, माइनस cy² प्लस 4y माइनस 2x और y माइनस mx इज इक्वल टू 0। फिर c को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 3x² माइनस cy²। अब इसको पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, प्लस 4y², फिर 4y को इससे किया तो क्या बन जाएगा, माइनस 4y mx, ठीक है, फिर 2 को हमने y से किया माइनस 2xy, फिर प्लस 2x² m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन आपकी होमोजेनाइज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्या है, x² आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, पावर या 1 1, ये भी 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री, सब ये अब इक्वेशन आपकी होमोजेनाइज हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ से x² अगर आपने कॉमन ले लिया तो x² के साथ देखो कौन सा टर्म आ रहा है, 3c, और कौन सा टर्म आ रहा है, 2m आ रहा है। तो आपने x² को जब कॉमन ले लिया तो यहां से देखिए क्या बचेगा, 3c प्लस 2m बचेगा, ठीक। उसके बाद फिर जब आपने y² को कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, प्लस y² को जब आपने कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा, y² में देखिए y² के साथ कौन है, 4 माइनस सी, है ना, क्या है, 4 माइनस सी है, ठीक। उसके बाद देखो -2xy कॉमन ले लो, -2xy कॉमन ले लिया, तो -2xy कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 2m कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो अगेन देखो ये कौन सा फॉर्म बन गया आपके पास, ये जो पूरा फॉर्म बना है, x² y² 2hxy, ये वाला फॉर्म देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, ये वाला फॉर्म बन रहा है ना। तो बस अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि सबटेंड एन एंगल एट द ओरिजिन, राइट एंगल एट द ओरिजिन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो अब ओरिजिन से ये इसमें हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दिस कर्व इंटरसेक्ट ओरिजिन एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट ओरिजिन एट राइट एंगल। तो कंडीशन मैंने क्या बताई थी, जो कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y², ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ से क्या है, 3c प्लस 2m, और यहाँ से बेटा क्या है, प्लस 4 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से एक आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, 2c प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो 2 प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से c प्लस m इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। और आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या मान रखी थी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपने जो मानी थी दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c मान रखी थी। तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इसको आपने इक्वेशन 1 मान ली, इसको आपने इक्वेशन 2 मान ली, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप 1 एंड 2 को कंपेयर किया आपने, तो देखो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। तो इट मीन्स जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, पास ओरिजिन पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना, सबटेंड राइट एंगल। तो यहां से जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 1, -2, इट मीन्स 1, -2 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे इंटरसेक्ट भी कर सकते हो, पासिंग थ्रू भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1, -2 इज योर करेक्ट आंसर।